ये 208 की सूची मिली है जी। इसमें करीब 2, 4, 5, 6 को छोड़ दिया जाए तो मैं लोजपा का न कोई इसमें प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है। लोजपा में आए, अब बहुत अनुनय विनय के बाद उनको टिकट मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अनुरोध और बहुत आग्रह और विनती के बाद टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो हमारे पास तो अभी राज्यसभा और विधान परिषद और मुख्यमंत्री का पद है नहीं कि हम दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया जा रहा है। कुछ पूर्व नेता जेडीयू का दामन थामा है। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में, और जेडीयू के बागी नेता कहे जाते रहे हैं, या फिर जेडीयू माफ़ कीजिएगा एलजेपी के बागी नेता कहे जाते रहे हैं, या फिर एलजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। केशव सिंह, उन्होंने दावा किया कि भाई सैकड़ों की संख्या में एलजेपी के नेताओं ने आज जेडीयू का दामन थामा है। सवाल यह था कि इतनी बड़ी टूट क्यों हुई और कैसे हुई लोक जनशक्ति पार्टी में। खुद लोजपा ने इस दावे को खारिज किया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता, पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी मौजूद हैं। पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं। सर, बड़ा दावा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सैकड़ों की संख्या में जो एलजेपी के नेता हैं झाड़ू लगा देंगे चिराग पासवान के बंगले में। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आपका भी नैतिक धर्म बनता है। ये 208 की सूची मिली है जी। इसमें करीब 2, 4, 5, 6 को छोड़ दिया जाए तो मैं लोजपा का न कोई इसमें प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है जी। एक बार जांच तो करिए। ये फर्जी नाम दे करके किसी वोटर लिस्ट से उठा करके आप बोलिएगा कि लोजपा का है, तो कोई भी लोजपा का पदाधिकारी बनता है तो उसको अधिकृत व्यक्ति एक लेटर हेड से एक दायित्व देता है। हमको दिखावा ना 10 ठो दायित्व दिया हुआ, और जो जिनके नेतृत्व की बात हो रही है उनको भी पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी चुनाव के समय उनको निकाला गया था। वो कहते रहे हैं या फिर दावा सामने आता है कि बड़ी टूट होगी। वो तो कहते रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस भी पार्टी छोड़ेंगे, 4 सांसद पार्टी छोड़ेंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है? अब हमारा मुंह नहीं ना रोक लीजिएगा। ऐसे लोगों का मुंह तो हम रोक नहीं लेंगे। कहना है उनका काम कहें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि पार्टी और परिवार, हमारी पार्टी परिवार है, और हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के शिष्य हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं दिल से जुड़े हुए लोग हैं। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो सीधे लम्बी लेते हैं। जैसे ये गए थे 2010 में भाग चले थे, फिर 15 में आए, तो ये सब बेकार की बात है। उनको कहना है कहें, उनके सब बात का जवाब देना भी उचित नहीं है। दावा किया जा रहा था कि झटका लगेगा, बड़ी सेंधमारी होगी। आज जो होना था वो हुआ, लेकिन आज से पहले कल ये बड़ी खबर आ गई कि रामेश्वर चौरसिया, पार्टी के बड़े नेता थे, जहाँ इससे पहले अपनी पुरानी पार्टी के भी बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं बता रहा हूँ, लोजपा उनको टिकट नहीं मिला, लोजपा में आए, अब बहुत अनुनय विनय के बाद उनको टिकट मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अनुरोध और बहुत आग्रह और विनती के बाद टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए, और आए और चुनाव हार गए और फिर चले गए। तो ऐसे आदमी को मुबारक हो जो इस तरह का काम करते हैं। जहाँ जाए उनकी शुभकामनाएं। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गिड़गिड़ाया था टिकट के लिए, गिड़गिड़ा कर टिकट मांगा, टिकट मिला, चुनाव लड़े, हारे और वो चले गए। देखिए, लोजपा हमारे लोजपाइयों की संस्कृति नहीं रही है। मैं उसको अनुरोध और विनय ही यूज कर रहा हूँ। हमारी अपनी संस्कृति है और एक हमारा बातचीत करने का एक तरीका है। लेकिन उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और लोक जनशक्ति पार्टी में आए और उनको टिकट मिला, तो कम से कम इतना जल्दी में वो क्यों थे? संगठन में रहते, उनको उनके अनुभव का हम लोग लाभ लेते। लेकिन मैंने जो व्यक्तिगत रूप से उनको इतने दिन में मुलाकात हुई, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो हमारे पास तो अभी राज्यसभा और विधान परिषद और मुख्यमंत्री का पद है नहीं कि हम दे सकते हैं। तो जहाँ जाए उनको मुबारक हो। और लोजपा और नहीं मनाने का सवाल ही नहीं उठता। और लोजपा पार्टी की शुभकामना है कि जल्दी से किसी पार्टी में जाकर कोई बड़ा पद लें। वो जब ये फैसला लेने के कयास लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले, जब पार्टी की बैठकें होती थी और ये लगता था कि नहीं, आप या तो एनडीए से अलग हो जाएंगे या फिर अकेले विधानसभा चुनाव में जाएंगे, उन फैसलों में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं जानता हूँ आप हर बैठक में होते थे बतौर पार्टी के कद्दावर नेता। क्या कभी अफसोस होता है विधानसभा चुनाव के बाद कि ये गलत फैसला हुआ? देखिए, मैं एमएलए था, आज मैं नहीं, लेकिन मुझे कोई फैसले पर अफसोस नहीं है। हम 6 एमपी, 1 राज्यसभा, 15 सीट, हम तो अपने लेटर में लिखे थे, आप देखे होंगे आप सारे मीडिया को, तो कहीं से हमारे लिए ठीक नहीं था। मेरे नेताओं को एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। उसी परिस्थिति में हम लोग
भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम लोग निर्णय किए थे कि आपके खिलाफ हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1-2 सीट छोड़ करके बाकी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़े और मजबूती के साथ लड़े और 25 लाख वोट पाए। बड़ा कन्फ्यूजन है, आखिरी सवाल है हमारा, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर या चिराग पासवान को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। आप समझते हैं इन चीज़ों को, राजनीति की समझ आपको बहुत बेहतर है। जेडीयू ये दावा कर देती है, जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी ये दावा करते हैं कि नहीं, चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने खुद को उनसे अलग किया और बीजेपी की तरफ से कोई क्लियरेंस सामने, हालांकि बुलाया जाता है बैठक में, वो चिट्ठी सामने आती है। लगता है कि बीजेपी को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में हैं या नहीं है। आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, जब गठबंधन की बात हो रही थी उसमें भी ऐसे नेता लोग, त्यागी जी और चाहे जदयू के बड़े बड़े नेता प्रवक्ता लोग बोलते थे लोजपा मेरे साथ नहीं है। उसमें भी बोलते थे, याद करिएगा, उसमें वो लोग लोजपा को अपना अंग नहीं मानते थे। वो लोग सीधे कहते थे आप लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले समझिए। तो वो लोग जब नहीं मानते थे तो हम लोग क्यों माने उनका अंग है? वो लोग कहते थे बीजेपी का अंग। वो लोग खुद अपने बयान में आप देखिए कहते थे विधानसभा गठबंधन से पहले, तो हम लोग उन्हीं के साथ मान लीजिए, उन्हीं की बातों को तो हम लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी के साथ है ना आप? हाँ एकदम है, केंद्र में क्यों नहीं है, मजबूती के साथ है। चलिए, तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता राजू तिवारी जी थे और जो सवाल थे उन सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि केंद्र की एनडीए में हैं या नहीं हैं। यह भी जानने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी टूट हुई है और यह भी जानने की कोशिश की है कि रामेश्वर चौरसिया ने अगर पार्टी छोड़ी है तो कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।